हमारे अगले गेस्ट के लिए क्या बोलूं, बहुत सोचना पड़ा। फिर एक चीज़ याद आई कि किसी के पास रहना हो तो थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। Our next guest is someone who is a living example of this sentiment. He resides in the hearts of his fans worldwide. In the world of aggressive marketing and promotional blitzkriegs, he is truly unique. Never loud, never in our face, always, always in our hearts, isn't it? It is my absolute privilege to welcome the legend, Aamir Khan, on stage, ladies and gentlemen. And facilitating this session is ABP's Sumita Awasthi. थैंक यू आमिर। प्लेजर। मेरे ख्याल से 6 साल हो गए आपका कोई इंटरव्यू या किसी इवेंट में आए हुए आपको देखे हुए। हाँ, काफ़ी वक्त हो गया। दंगल के समय देखा था और अब हाँ, दंगल 2016 में आई थी। 6 हाँ, 6 साल हो गए। 22 चल रहा है। या वी लॉस्ट 2 years in the middle with COVID. कैसे हैं आप? Oh, I'm well. I think as well as I can be. इस वक्त मेरी फिल्म लाल सिंह की जो फाइनल चल रही है, तो उसमें हमेशा बहुत काम होता है। हम दिन रात काम करते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। We are trying our best to make a good film. So I'm at that stage. एक दिन मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बनी है फिल्म, दूसरे दिन मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, मुझे लगता है बहुत बुरी बनी है। So it's that stage of excitement where you're still trying to get it right. शायद इसीलिए आपको परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। सेटिस्फाई नहीं होते हैं आप। नहीं, एक्चुअली ये जो लेबल मुझ पे लगा है, ये इतना इनएक्यूरेट है। लेकिन कुछ चीज़ें लेबल आप पे चिपक जाती हैं, वो कितने भी इनएक्यूरेट है, वो फिर वो जिंदगी भर रहती हैं। It doesn't matter whether you actually that or not. I'm not a perfectionist. I'm someone who is just trying hard and I love my work. What I'm really looking for is magic. जो मैं फिल्म में करता हूँ, अगर मैं perfectionist होता तो हर शॉट में फोकस ठीक है कि नहीं, पीछे बैकग्राउंड ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ों पे मेरा ध्यान होता है। As a creative person, I'm looking for a magical moment. वो perfect शायद ना हो, और अक्सर magical moments perfect नहीं होते. So I'm a person who believes in getting that magical moment, not having it perfect. 2 साल अभी आपने कहा कि लॉस हो गए अभी कोविड में। हम सब ने बहुत कुछ खोया। सबके अपने पास पर्सनल स्टोरीज हैं। बहुत से लोग, हमारे करीबी लोग जो साथ में थे, वो नहीं हैं। आपके लिए ये 2 साल कैसे रहे? और इन 2 सालों में, क्योंकि आप घर पे थे, ज़्यादा वक्त बिता रहे थे, कैसे बीते, क्या किया? मुझे लगता है आपने किशोर का इंटरव्यू देखा है। एक्चुअली ये 2 साल में मुझे, ये 2 साल ज़रूर हम सब के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं, और बहुत लोगों ने इस दौरान बहुत कुछ खोया है। हम सब ने किसी ना किसी तरह। लेकिन इस दौरान में मुझे अकेले बैठ के सोचने का मौका भी मिला, एंड उसका मैंने खूब इस्तेमाल किया। I went through a lot of introspection in these 2 years, and कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, शायद आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़ा चेंज आया मुझ में। मैं कहूँगा इस वक्त भी मैं चेंज ही हो रहा हूँ। Every day something new strikes me. But it's been a time of introspection for me. मैं बहुत खुद के अंदर जाने की कोशिश करके सोच रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी कैसे बिताई, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया। और मुझे एक चीज़ बहुत शार्पली लगी इसमें कि मेरी जो पूरी अडल्ट लाइफ रही है एज अ क्रिएटिव पर्सन। मैं 18 साल का था जब मैंने अपने चचा जान के साथ काम करना शुरू किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। आई वाज 18 और आज मैं 57 हूँ। तो ये सारे जो मेरा अरसा रहा है, फ्रॉम द एज ऑफ 18 आई बीन वर्किंग इन द फिल्म्स, ये दुनिया ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, मैं इतना पैशनेटली इसमें खो गया था कि मुझे इस वक्त लगता है कि, और कोई बुरी बात नहीं है आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, यू फॉरगेट योरसेल्फ इन दैट, इट्स अ लवली थिंग, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो उनको आप शोल्डर करिए, फिर आपको जो करना है आप करिए, कोई नहीं रोकेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा था, अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा था। तो इस जर्नी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं
जो मेरे अपने हैं, जो मेरे बहुत नज़दीक हैं, जो मेरे अजीज़ हैं, मेरी अम्मी अब्बाजान, भाई बहन, मेरे बच्चे, रीना जी, मेरी फर्स्ट वाइफ किरण जी, उनके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जिनके मैं बहुत करीब हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनको वक्त शायद नहीं दे पाया, मेरा जहन उन पे नहीं था। मैं आज जब सोचता हूँ तो मेरी बेटी 23 की है, वो 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की, 5 साल की जब थी, तो उसको ज़रूर यकीनन मेरी ज़रूरत पड़ी होगी। उसके भी कुछ सपने होंगे, उसके भी कुछ डर होंगे, खौफ होंगे, एंजाइटीज़, फियर्स, ड्रीम्स, होप्स, बट मैं था नहीं। मुझे आज लगता है कि मैं था नहीं उसके लिए। I didn't know what her dreams and hopes and fears were, but I knew the fears and dreams and hopes of my colleagues, जो मेरे डायरेक्टर्स थे, जैसे राजू हिरानी हो, आशुतोष गुवारेकर हो। जब हम लगान बना रहे थे, ये 20 साल की बात है, आशुतोष के फियर्स, इनसिक्योरिटीज, उसके ड्रीम्स में बहुत अच्छी तरह जानता था, मेरे बच्चों के नहीं जानता था मैं। तो ये रियलाइजेशन मुझे हुआ इस साल, एंड आई रियलाइज दैट टाइम, वक्त जो है ना, वो शायद सबसे कीमती रिसोर्स है हम सब के लिए। और वो एक रिसोर्स है जो हमें पता नहीं हमारे पास कितना है। इतना ज़रूर है कि वो ख़त्म होने वाला है, कब ख़त्म होने वाला है वो हमें नहीं पता। तो उस चीज़ का मुझे बहुत शार्पली रियलाइजेशन हुआ, और मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी एक ऑलमोस्ट एक नशे में मैं रहा हूँ, और उसमें शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। पर ये तो सबके साथ होता है आमिर, जब आप कमाना शुरू करते तो सब गलत कर रहे हैं। अगर सबके साथ होता है तो सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्चुअली जब हम अक्सर फरीद भी, हम लोग ये जो जितने सोशल इश्यूज के बारे में बात करते हैं, या बाद में जाके ये पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं, कहीं ना कहीं हाउ वी ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन एंड देयर मेंटल हेल्थ is so important, because that's what society becomes finally. जब हम अपने बच्चों पे, एक बहुत कमाल के टेलीविजन पर्सनालिटी थे अमेरिका में, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं रहते, शायद किसी को पता होगा, रॉजर्स, समथिंग रॉजर्स, मिस्टर रॉज। He used to do a show with children, वो बच्चों के साथ शो करते थे, और वो बच्चों को वैल्यूज, लव, इंक्लूजन, कैसे लोगों, तो दैट वाज समथिंग, एंड ही यूज्ड टू से कि सबसे बड़ा योगदान किसी भी इंसान का अपने देश के लिए हो सकता है कि वो अपने बच्चों को सही तरह परवरिश दे। द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन यू मेक टू योर नेशन। कुछ लोग रॉकेट बनाते हैं, कुछ लोग अलग अलग काम करते हैं देश के लिए। हर एक कॉमन इंसान अपने देश के लिए क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि अपने बच्चों को सही परवरिश दे। दैट्स प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स यू कैन डू, एंड आई वाज नॉट देयर अनफॉर्चुनेटली फॉर माय चिल्ड्रन। तो अगर हम सब ये कर रहे हैं तो शायद हम सबको दोबारा सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। और शायद क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो वो एक सिक्योरिटी के साथ जब बढ़ते हैं, एक सिक्योरिटी के साथ वो जब उनका बचपन बीतता है और वो आगे बढ़ते हैं, तो उनमें एक अलग किस्म की स्टेबिलिटी आती है। एक द वे दे रिएक्ट विद अदर्स आल्सो चेंजेस, यू नो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ब्रॉट अप। इनफैक्ट इस मंच की कोशिश भी यही थी आमिर। बताऊं मैं आपको, हमने कल सुबह जब पहला सेशन किया तो हमारे साथ नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी साहब थे, जो बचपन बचाओ आंदोलन के पे काम कर रहे हैं, जिसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। आज अब हम आप जो फाइनल सेशन में कर रहा हूँ आपके साथ, आप फिर वहीं चले गए कि बचपन कितना ज़रूरी है और क्यों बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। और एबीपी नेटवर्क की कोशिश भी यही है कि आइडियाज़ ऑफ इंडिया के ज़रिए हम ये समझ सकें कि किस तरह की विषयों पे हमको काम करना है। आपने बड़ा ठीक पॉइंट उठाया और मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाता हूँ। इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, चाहे वो हमारे अपने हों, चाहे वो समाज के हों, क्या हम लोग एज अ सिटीज़न कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, या हम उनको मिसलीड कर रहे हैं आज की डेट में? नहीं, आई थिंक हम सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जितना हमको जितना हम जानते हैं उतना हम कर रहे हैं। देखिए, जब मेरी शादी हुई मैं 21 साल का था, जब जुनैद पैदा हुआ मैं शायद 27-28 साल का था। आई डिड नॉट नो, आई वाज नॉट टॉट टू बी अ पेरेंट। आई डिडंट नो व्हाट इट इज टू बी अ पेरेंट। एक बाप से क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसको क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं था, मैं सीख रहा था।
आज मैं सोचता हूँ कि काश मुझे कोई बता दे रहा है यार, आजकल ऑनलाइन बहुत चीज़ें होती हैं, हाउ टू बी अ पेरेंट कोई बना दे यार ऑनलाइन, तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिल जाए. सी दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल बट दे वेरी इंपॉर्टेंट. अडल्टिंग, हाउ टू बी एन अडल्ट. मैं 18 साल का होऊंगा, बैंक अकाउंट खोलना आता है कि नहीं आता है? बच्चों की शादी के लिए रेडी हूँ कि नहीं रेडी हूँ, शादी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आती हैं, मेरी समझ है उतनी कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग, सो आई थिंक दैट अगर आप पूछ रहे हैं कि एज पेरेंट्स हाउ आर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. जितना हमको आता है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. हम अपने बच्चों को पूरी मोहब्बत से प्यार से बढ़ाते करते हैं. कुछ चीज़ें हम गलत करते हैं, कुछ चीज़ें सही करते हैं. आप बहुत ईमानदारी से मुझे मैं बताऊं, मैं जब तारे ज़मीं पर बना रहा था तो एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर शेट्टी, इज़ अ साइकेट्रिस्ट. तो उनसे मैं पूछ रहा था कि आई वांट टू नो अबाउट चिल्ड्रन, यू नो व्हाट डू चिल्ड्रन नीड द मोस्ट. तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई मुझे. He said children need security. They should feel safe and secure. They need respect and dignity. They need trust. And they need love. Actually love का मैंने पूछा, उसने 3-4 पॉइंट्स बने, बोला लव, बोला नहीं लव लास्ट में आता है. तो मैं कंफ्यूज हो गया, बोला लव लास्ट में क्यों आता है, लव तो हमको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है. He said नहीं, देखिए आप अपने बच्चे को प्यार बहुत कर सकते हैं. जब भी आप उसको देखें, आप उसको गोद में बिठाएं, उसको किस करें. लेकिन जब भी आपको गुस्सा है आप उसको डांटते हैं, उसको जलील करते हैं, उसको इतनी बुरी तरह डांटते हैं कि उसको लगता है कि ये सेल्फ एस्टीम, उसका जो एक इज्जत होती है किसी भी इंसान की, वो शैटर हो जाती है. तो आप प्यार तो बहुत दे रहे हैं लेकिन इज्जत नहीं दे रहे. तो ही सेड लव जो है ना, वो एक अच्छे खाने के पोषण के बाद जो स्वीट डिश होती है ना, वो लव होती है. बच्चों को जो मेन पोषण है वो सिक्योरिटी. अ चाइल्ड शुड फील सिक्योर. बच्चे को लगना चाहिए कि मेरे माँ बाप जो है मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं और मैं भी उन पे कर सकता हूँ, मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेंगे. और कभी मुझसे गलती हो जाती है तो वो मुझे इज्जत से बोलते हैं कि भाई ये तुमने जो किया ठीक नहीं किया, एज अपोज टू खड़े रहो वहाँ पे, देखो वो तुम्हारा दोस्त कैसा है. यू फील वेरी स्मॉल. तो आई एम सेइंग दैट उस दिन, ये बात तारे ज़मीं पर की बात है तो कुछ 15 साल पहले मैं बना रहा था. एट द एज ऑफ व्हाटएवर 41 आई रियलाइज्ड कि ओ, A child needs these 4 things. उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको ट्रस्ट और फेथ चाहिए, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी चाहिए, हर इंसान को चाहिए. एंड देन आई टोल्ड डॉक्टर शेट्टी, सर एक्चुअली ये जो 4 चीजें आप बोल रहे हैं वो मुझे भी चाहिए. सिर्फ बच्चों को नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए. हम सब चाहते हैं कि हम सिक्योर हों, हम सब चाहते हैं कि हम लोग हमारी इज्जत करें, हम सब चाहते हैं कि हम किसी पे भरोसा करें तो वो हमको लेट डाउन नहीं करें, और जब वो कोई हम पे भरोसा करे हम उसको लेट डाउन नहीं करें. हम सब ये चाहते हैं और हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें और हम लव वापस दें. सो एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट चिल्ड्रन, ऑल ऑफ अस रिक्वायर दीज थिंग्स. इनफैक्ट बहुत से लोग इस टेलीकास्ट को लाइव देख रहे हैं और शायद आपने एडल्टिंग सिखा दिया है बहुत से लोगों को. कोशिश आप कर रहे हैं उसका सफल हो. एक्चुअली मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है कि आई एम समवन हु इज ट्राइंग टू लर्न, आई एम स्टिल ग्रैपलिंग विद इट, यू नो. I wish I had proper guidance in this, and that will only make us better, I feel. तो जब आप पूछते हैं कि हम किस किस्म के पेरेंट्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और बेटर हो सकते हैं, I feel. मैं तो डेफिनेटली हो सकता हूँ. इसका मतलब आपके तीनों बच्चे बहुत खुश होंगे कि पापा जो हैं अब उनके साथ हैं, अब उनकी बातों को समझ रहे हैं. जो बीत गया सो बीत गया. I think so. वो एक्चुअली उनको बिलीव नहीं हो रहा है. उनको एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा है और पता नहीं मुझे कितना कहना चाहिए. चलिए कह ही देता हूं जी. एक्चुअली जब ये रियलाइजेशन जब मुझे फर्स्ट हिट हुई तो मुझे इतना बुरा लगा. और ऐसा नहीं है कि मैं मोहब्बती नहीं हुआ. आई एम अ वेरी नरिशिंग पर्सन. मैं बहुत मोहब्बत देता हूं. आई एम अ वेरी लविंग पर्सन. और मुझे रियलाइज हुआ कि क्या मैं लविंग नहीं था? नहीं, मैं लविंग था. मैं बहुत मोहब्बती था इन पूरे सालों में. ऐसे नहीं कि मैं केयरिंग और लविंग नहीं था, मैं था. लेकिन वो जो पूरा मेरा क्या कहते हैं एनर्जी थी ना, वो एक ऑडियंस को जीतने की थी. जब मैं नया नया एक्टर बन के आया ना, तो मुझे लगा मेरी फैमिली तो है यहाँ पे, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं. कि रीना जी से मेरी शुरू उस वक्त शादी हुई थी. तो द ट्रूथ इज दैट टुक देम फॉर ग्रांटेड. सच्चाई ये है कि ये लोग तो मेरे साथ हैं, इन लोगों को मुझे जीतना है. ये सब लोग जो है मेरे लिए नए हैं.
And I went on this journey to win the hearts of people who I didn't know. And it was a lovely journey. I have a great relationship, I feel, with my audience. वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है. लेकिन वो आप 2 साल 4 साल नए प्रोफेशन में जाते हैं, आप 24 घंटे काम करते हैं, समझ में आती है बात. 30-35 साल आप ऐसा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है. You know what I mean? Yeah. I can understand कि आप 2-4 साल to get onto your feet, you have to work around the clock. But all your life. तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं सेल्फिश था, कहीं ना कहीं मैं अपने बारे में सोच रहा था. और जो मेरे सारे एनर्जीज थे जो मैं एक रिश्ते में डालता हूँ, वो मैंने अपने काम में डाला. मेरे अपने ऑडियंस के साथ मैंने रिश्ता बनाया. मैं अपनी ऑडियंस के साथ हंसा हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के साथ रोया हूँ. जब ऑडियंस को जो when I say audience, I mean all of us, my people, us. ये मोमेंट्स मैंने और लोगों के साथ शेयर किए हैं, देश के साथ शेयर किए हैं, बट मैं अपने बच्चों के साथ मैंने शेयर नहीं किए. आयरा जुनैद के साथ नहीं किए? नहीं, क्योंकि मैं था ही नहीं. मैं था ही नहीं. ऐसा नहीं है कि मैं टोटली नहीं था, बट जैसा होना चाहिए था वैसे डेफिनेटली नहीं था मैं. और जिस गहराई से मुझे इन रिश्तों को निभाना चाहिए था, आई डोंट थिंक मैं उस गहराई से निभा पाया हूँ. और लेकिन अब कर रहा हूँ. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं 56-57 पे मुझे ये अंदाजा हुआ, अगर मुझे 86 पे होता तो क्या होता. थैंक गॉड मुझे अभी पता चल गया. एटलीस्ट आई कैन रेक्टिफाई. मैं कम से कम उसका प्रायश्चित तो कर सकता हूँ, उसको ठीक तो कर सकता हूँ. तो नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि, और अगर आप देखने जाए तो मैं कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं कर रहा था, लेकिन वो बहुत गलत, उसमें बहुत बड़ी गलत चीज़ भी होती है. यू माइट फील कि ठीक है आपने इतना क्या गलत किया, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ. हाँ भाई, आप भी गलत कर रहे हो. लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स टेल मी दैट आवर लाइफ इज द सेम. आई सेड या, बट देन डोंट यू थिंक वी शुड बी लुक. आई डोंट नो व्हाट माई चिल्ड्रन वांट. इफ दैट्स द केस देन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. राइट, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट एक्चुअली जब आप सारी चीज़ें छोड़ देते हो ना, हाँ, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला था मैं भूल ही गया. तो मैं बहुत भड़क गया था मैं अपने आप पे. मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ. आई वॉज वेरी एंग्री. और माई एंगर केम आउट टुवर्ड्स द सिनेमा ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगा इस सिनेमा ने मुझे अपनी फैमिली से छीन लिया. तो यू वांटेड टू क्विट? नो, आई क्विट. ये किसी को पता नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, आप लोगों को शॉक हो जाएगा. क्योंकि मैंने अपने फैमिली को बोल दिया था कि अब मैं फिल्में नहीं करूँगा, अब मैं ना एक्ट करूँगा ना प्रोड्यूस करूँगा, और मुझे ये सब नहीं करना है. मुझे अभी आप लोगों के साथ रहना है. किरण जी हैं, उनके पेरेंट्स हैं, रीना जी हैं, उनके पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, भाई बहन हैं. मुझे लगता है कि मुझे आई फेल्ट दैट. सो इट वाज, आई अंडरस्टैंड, इट वाज अ रिस्पॉन्स इन एंगर. जो आपने पूछा ना बच्चों का क्या फीलिंग है, वो मैं बता रहा हूँ. तो पहले तो मेरी फैमिली बहुत शॉक हो गई थी, और मैं इतने इंटेंस वे में उनको ये कन्वे कर रहा था कि वो हिल गए थे. तो वो किसी से कोई मुझसे आर्ग्यू नहीं कर रहा था. तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ये बोलना भी चाहिए लोगों कि मैं अब एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ. फिर मैंने बोला मैं बोलूँगा तो लोगों को लगे मार्केटिंग स्कीम चल रहा है, इसका लाल सिंह आ रही है तो ये अपना अनाउंस कर रहा है रिटायरमेंट. तो मैं बोला बेटर है कि वो सब मत बोलो. वैसे भी मेरी फिल्में 3-4 साल बाद आती हैं. एक दफ़ा लाल सिंह आ जाएगी, किसी को ध्यान नहीं होगा 3-4 साल तक कि ये कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तब तक मैं इंडस्ट्री से निकल जाऊँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा. तो मैंने सोचा चुप ही रहता हूँ. उस चक्कर में 3 महीने निकल गए. और एक दिन मेरे बच्चों ने मुझे बैठा के बताया कि, क्योंकि मैं अपनी बेटी आयरा के साथ काम करने लगा था. उनकी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है अगत्सू, मेंटल हेल्थ में काम करती हैं वो. तो आई स्टार्टेड गोइंग टू हर ऑफिस. 3 months आई वेंट देयर. और बच्चों ने मुझे समझाया कि आप एक्चुअली बहुत एक्सट्रीम आदमी हो. आप 30 साल तक यहाँ थे और अब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो. तो ऐसा मत करो. एक्चुअली what will be better if is you find a balance in your life. तो ये और 3 महीनों में जो आपने हमें वक्त दिया है वो 30 सालों में नहीं दिया है. अब हम थोड़ा पक रहे हैं. हमको भी थोड़ा छोड़ दो. हमारे भी दोस्त हैं. आप हमको मिस कर रहे हो, हम खुश हैं उस बात से, लेकिन थोड़ा इजी जाओ. आपकी जो दूसरी फैमिली है ये शॉक्ड है. नहीं ऐसा मत करिएगा. आई नो आप लोग सब सुन हो गए, बट आई एम टेलिंग यू आई हैड क्विट फिल्म्स. मेरे दिल में मैंने छोड़ दिया था. और एक्चुअली मेरे बच्चों ने और किरण जी ने मुझे समझाया कि आप गलत कर रहे हैं. एक्चुअली किरण जी ने मुझे सबसे ज़्यादा समझाया, और वो तो रोने लगी थी
किरण जी ने कहा कि आपको मैं देखती हूँ तो सिनेमा आपके अंदर बसा हुआ है, आप फिल्म छोड़ोगे तो मुझे लग रहा है आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो एनीवे दैट वाज अ जर्नी फॉर मी। तो आपने जब पूछा कि 2 सालों में क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ है 2 सालों में। मैं इंडस्ट्री छोड़ के वापस आ गया हूँ। ये कोविड ने 2 सबसे सालों अधिक में मैं इंडस्ट्री छोड़ के वापस आ गया हूँ। कोविड ने सबसे अधिक असर आप पे किया ऐसा लग रहा है। ये बताइए आमिर, आने वाले वक्त में क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, आइडियाज़ ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, आप बहुत से ऐसे काम करते हैं जो सोशल कॉजेज से जुड़े हुए हैं। आपका पानी फाउंडेशन है जिसके साथ हमारा नेटवर्क भी, हम लोग भी एसोसिएटेड हैं। बड़ा काम है पानी के लिए, लोगों को श्रमदान के लिए प्रेरित करना गर्मी के मौसम में। वजह क्या है? मैंने ऐसी चीज़ें इतिहास में पढ़ी हैं कि महात्मा गांधी, विनोबा भावे क्या करते थे, आमिर खान क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हमने 3 सीज़न किए थे सत्यमेव जयते के, और उसके बाद सत्या जो डायरेक्टर हैं, हमारे बहुत ही गहरे दोस्त हैं सत्यजीत भटकल, वो और मैं बात कर रहे थे कि हम 4था सीज़न शुरू करें और कौन से टॉपिक्स ले सकते हैं। और हमारे पास एक्चुअली लिस्ट भी बनी हुई थी कई टॉपिक्स जो हम उठाना चाह रहे थे, लेकिन हम दोनों को लगा कि एक्चुअली हमें यही काम करना है, लेकिन एक टॉपिक को लेके उस पर ही काम करना है। क्योंकि हम एक्चुअली सत्यमेव जयते में कर क्या रहे थे, हम एक्चुअली कम्युनिकेटर्स थे। हम कोई भी एक इशू लेते हैं, हम उसमें एक्सपर्ट्स नहीं हैं। लोग हैं जो अल्कोहलिज्म आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पीपल हैव बीन वर्किंग फॉर इयर्स इन दैट। हम उस एक्सपीरियंस, उस लर्निंग, उस डेटा को समझ के एक जज्बाती तरीके से लोगों के सामने रखते हैं ताकि लोगों के दिल तक वो बात पहुंचे। हम लोग को लॉजिकली लोगों को नहीं समझाना है, हमको इमोशनली लोगों को समझाना है कि यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है क्या? Just provoke a thinking, and that is what we try to do in Satyam Jayate. We felt कि we should remain communicators. यहाँ हमारी strength है, we know how to communicate. Let us remain communicators, but let's work in an issue and in a geography and stay with that, as opposed to taking one topic every week. So we chose water and we chose Maharashtra. हम दोनों महाराष्ट्र के हैं, सत्या और मैं, और तो हम दोनों महाराष्ट्रियंस हैं। और इसके अलावा हर साल हम पढ़ते थे महाराष्ट्र में पानी की तकलीफ है, तो वी डिड 1 year of research and then we started पानी फाउंडेशन। एंड एसेंशियली इट इज़ देखिए महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से बड़ा है पॉपुलेशन में और एरिया में, तो वी आर एक्चुअली लुकिंग एट अ कंट्री इन यूरोप इफ यू आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग इन दिस ज्योग्राफी, इन दिस साइज। तो किसी भी सरकार, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल है। करीबन 45,000 पंचायत हैं महाराष्ट्र में, और करीबन 86,000 रेवेन्यू विलेजेस हैं, और रफली 40% ऑफ महाराष्ट्र कम्स अंडर रेन शैडो, जहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो 1 साल हमको लगा ये सब समझने में, एंड वी रियलाइज कि ये इतना बड़ा है कि फॉर एनी वन ऑर्गेनाइजेशन, एनी वन गवर्नमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। सो द वन थिंग दैट कैन होप टू गेट यू देयर इज द पीपल्स मूवमेंट। अगर हर गांव में, देखो साइंटिफिक सोल्यूशन क्या है पानी कम होने का, जो अभी तक हम लोगों को समझ में आया है, जिसको जो महाराष्ट्र सरकार भी कर रही है, इज डिसेंट्रलाइज्ड वाटरशेड मैनेजमेंट। जहां बारिश हो रही है वहीं रोक दो, उसको वहां से मत जाने दो, और फिर वो वहां जहां आपकी बारिश हुई है उसको इस्तेमाल करो, भूजल आपका बढ़ा दो। हर गांव अगर महाराष्ट्र में वाटरशेड मैनेजमेंट करे तो थियोरेटिकली 1-2 साल में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, राइट, as per theory. But how to get every village to do its own work? So that was the exercise we started. जहाँ हम एक जैसे टेलीविजन पे सिंगिंग डांसिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमने वाटरशेड मैनेजमेंट का कॉम्पिटिशन शुरू किया। एक्चुअली ये शायद मैं पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ इसके बारे में हिंदी में। नॉर्मली मैं मराठी में बात करता हूँ इसके बारे में, तो शायद मुंबई में शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वी वर थिंकिंग कि इट हैज़ टू बी अ पीपल्स मूवमेंट। तो हमने उस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन किया दैट हाउ टू गेट पीपल एक्साइटेड। एंड आई एम रियली हैप्पी टू से कि महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हम लोग ने काम किया है, जिस गांव में हमने काम किया है, द काइंड ऑफ स्पिरिट पीपल हैव शोन इज सो, इट गिव्स अस सो मच होप, सो मच होप कि एक गांव जहाँ कुछ नहीं है वहाँ के लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक चीज़ करेंगे और वो करके दिखाते हैं। हम ना उनको पैसे दे रहे हैं, ना हम उनको मशीन्स दे रहे हैं, ये उनकी समझ है, उनकी कोशिश है, उनकी मेहनत है जिससे वो कर रहे हैं। इनफैक्ट
राजीव जी, अभी हम इस बारे में बात कर रहे थे, राजीव खांडेकर जो आपके साथ हैं। जी, राजीव जी ने तो बहुत हेल्प किया है हम लोगों को। हाँ, बहुत हेल्प किया है। इस काम के लिए मतलब जोरदार तालियां होनी चाहिए। कोई सोचता नहीं है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए। एक्चुअली मैं कहूँगा राजीव जी ने पानी फाउंडेशन को हेल्प नहीं की है। हाँ, नहीं। उन्होंने जो उनको लगा इस इशू में करने के लिए उन्होंने वो किया है। भले हम पानी फाउंडेशन है या आमिर खान बैठा है, आई थिंक दैट इज, एम आई राइट, यू हेल्प बिकॉज यू फेल्ट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट यू वांट टू डू, व्हिच एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट राजीव। थैंक यू। एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं आपसे। आपने मेंटल हेल्थ की बात की, उस विषय में भी कुछ कर रहे हैं? क्योंकि आजकल ये टॉपिक अब चर्चा में आ गया। पहले हम बात नहीं करते थे, छुपाते थे, बताते नहीं थे जी। अब खूब डिस्कशंस हो रहे हैं। क्या आमिर खान जो फिल्मों से थोड़ा दूर जा रहा है, सोशल कॉजेस की तरफ जा रहा है, उस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं आपका ठीक कर दीजिए। कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अब मैं फिल्मों से दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था। लेकिन हाँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और जो मेरी बेटी आयरा काम कर रही है इसमें अगत्सू में, तो मैं उनके साथ भी उसमें जुड़ा हुआ हूँ। फुल टाइम वो कर रही हैं काम, लेकिन मैं भी हफ्ते में 2-3 दिन उनके साथ बैठता हूँ उस काम पे। सो मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट इंटरेस्ट मी। यस। और क्या, और कौन सा सोशल कॉज? नहीं, एक्चुअली मैंने, आप सोशल कॉज बोलते हैं तो बहुत वो भारी चीज हो जाती है। मेंटल हेल्थ इज हाउ यू एंड आई फील। आर यू हैप्पी और आर यू सैड? इट्स हाउ यू फील। मेंटल हेल्थ देके हम उसको इतना बड़ा लेबल दे देते हैं, फिर वो हम तो उसके साइंस में चले जाते हैं। एक्चुअली इट्स अ ह्यूमन प्रॉब्लम। जैसे आपको खांसी होती है, उस वक्त आपका थोड़ा एंग्जाइटी हो गई, वो एक ही चीज है। इट्स लाइक गेटिंग अ एलिमेंट विच इज नॉट फिजिकल, इट इज मेंटल, इट इज इमोशनल, इट कुड बी एनीथिंग, बट इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। मैंने कुछ और इसलिए पूछा आपसे कि आपने रिसेंटली कहा कि आपने शराब पीनी छोड़ दी है। क्या उस तरफ भी अब लेके जाना है, मोटिवेट करना है लोगों को? I would strongly recommend that. देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, मैं कोई ऐसे जजमेंटल आदमी नहीं हूँ। कुछ लोग पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, मैं किसी को जज नहीं करता हूँ। मैं पीता था और मैंने बहुत लेट शुरू की लाइफ में अल्कोहल। मैं 37 का था, शायद 37-38 का था जब मैंने फर्स्ट टाइम अल्कोहल पीना शुरू किया। बट मुझे रियलाइज हुआ ओवर टाइम के ये चीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं होती। जो चीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं होती, मुझसे हार मान लेना चाहिए। हाँ, तो मैंने हार मान ली है। और मैं कहूँगा कि ये ऐसी चीज़ है, कोई भी नशा आप करें ना, जब तक वो नशा आपके कंट्रोल में है तब तक ठीक है। कुछ जैसे चचाजान है मेरे, मुझे याद है वो रात को डिनर से पहले 1 या 2 ड्रिंक लेते थे और वो सो जाते थे। अच्छा था उनको और उनकी लाइफ में अल्कोहल से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। बट जितना मैं पीता था उससे काफ़ी डिस्टर्बेंस आ सकता है। कुछ गड़बड़ किया? नहीं, गड़बड़ नहीं किया, थैंक गॉड। लेकिन मुझे गड़बड़ करना नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे अल्कोहल नहीं पीना है। और मुझे लगता है कि जितने लोग मेरी बात सुन के छोड़ेंगे वो अच्छा ही है। ये ऐसी चीज़ है जो आपके परिवार को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो जो 1 और 2 पी के सो जाते हैं, अगर आप कंट्रोल करके कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आपको लाइफ में जो चीज़ करनी है कंट्रोल में करिए, अच्छा है। लेकिन जो चीज़ कंट्रोल में नहीं होती उससे आप बच के रहें। और ये चीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं होती तो मैं उससे हट रहा हूँ। तालियां। ऑल्सो वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, लिवर, किडनी सब खराब हो जाता है। दैट्स एन ऑनेस्ट कन्फेशन। आदमी पब्लिक फोरम पे इस तरह की बातें नहीं करता है। बीइंग एन आमिर खान, दी आमिर खान। नहीं, मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ में आई है और आप मुझे पूछ रहे हैं तो मुझे बोल देना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, थैंक्स। मतलब कैंडिड होना भी ज़रूरी है कई बार, और ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। लोग बाग आपको फॉलो करते हैं, मिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं। शायद अच्छी बातें सीखें, क्योंकि बुरी बातें तो सब सीख लेते हैं तुरंत। अच्छी बातें सीखें। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था आमिर आपसे, आपकी इजाज़त से। आपने बीते 20-25 मिनट जब से हम बात कर रहे हैं, आपने जब फैमिली के नाम लिए तो आपने अपनी दोनों वाइफ्स के नाम लिए, 3 बच्चों के नाम लिए। आप लेकिन डिवोर्स्ड हैं रिसेंटली, किरण जी से भी। तो क्या आप सब एक साथ रहते हैं? ये क्या है? देखिए, रीना जी और मैं 16 साल साथ में थे और हम लोग एक तरह से हम लोग साथ में बड़े हुए हैं। मैं 21 का था, वो 18 की थी। 16 साल हम साथ में थे, फिर हम अलग हुए। लेकिन मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ इज्जत और प्यार ही है। और
हम दोनों के परिवार उतने ही जुड़े हुए हैं अब भी। उसकी ख़ास वजह ये भी है क्योंकि मेरी छोटी बहन जो है फ़रत, उनकी शादी रीना के छोटे भाई राजीव से हुई है, 2 बच्चे हैं उनके, तो हमारे परिवार बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये शादी नहीं भी हुई होती तो आई थिंक दैट रीना एंड आई वुड हैव रिमेन्ड फ्रेंड्स ऑल आवर लाइव्स एंड रिमेन्ड इन अ डीप रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। आज मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, रीना इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी एंड आई एम देयर टू सपोर्ट हर। किरण जी और मैं आज अलग हो रहे हैं, लेकिन लोगों को बड़ा ऑड लगता है क्योंकि जब वो हमको साथ में देखते हैं तो हमको देखने में नहीं लगता कि हम कुछ लड़ रहे हैं, पर हम नहीं लड़ रहे हैं। हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि जो एक रिश्ता होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, उससे शायद उसमें हमारे रिश्ते में चेंज आया है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे नाखुश हैं या मैं उनसे नाखुश हूँ। हम एक परिवार ही हैं अभी तक। फिर तलाक क्यों? जब खुश हैं, साथ हैं, तो तलाक? क्योंकि हमें लगता है शादी का जो रिश्ता है उसको हमें इज्जत करनी चाहिए, और लिहाजा हमें लगता है कि जब हम शादीशुदा नहीं हैं तो हमें नहीं रहना चाहिए। आई थिंक दैट वी वुड लाइक टू रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड नॉट be in a marriage and not and break the boundaries of what people consider is the boundaries of a marriage. We would not like to do that. आपका बेटा छोटा है मेरे ख्याल से, आजाद 10 साल का। उसने कैसे लिया इस सेपरेशन? एक्चुअली उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी जिंदगी में एक भी चेंज नहीं आया। कैसे? क्योंकि हम जैसे रह रहे थे वैसे ही रह रहे हैं। अच्छा, साथ रहते हैं अभी भी? हाँ, मतलब हमारा घर ऐसे 2 लेवल्स पे है। किरण जी ऊपर रहती है, मैं नीचे रहता हूँ, और आज़ाद ऊपर नीचे रहता है, मैं कभी ऊपर जाता हूँ, रीना कभी, किरण जी कभी नीचे आती हैं, तो एक घर जैसे ही है हम लोग। और उसको हमने ये बताया, इसके बारे में समझाया, शादी क्या होती है, डिवोर्स हमारे लिए शादी क्या है, हमारे लिए डिवोर्स क्या है। तो वो उसने एक ही सवाल पूछा कि हमारी लाइफ में एक्चुअली बदलेगा क्या? तो वी सेड कुछ नहीं बदलेगा, हम ऐसे ही रहेंगे। और तो एक्चुअली ही वॉज द पर्सन हु वॉज लीस्ट अफेक्टेड। I think Ammi, Kiran's parents were a little more sad, but I think now they've also understood that Kiran and I are very fond of each other. मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो वो डायरेक्ट कर रही हैं, हम पानी फाउंडेशन साथ में करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो किरण और मैं साथ में नहीं करते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि हमारा रिश्ता क्या है। ये गले नहीं उतर रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इंसानियत, एक मेरे दिल में इज्जत है एक इंसान के लिए, उनके दिल में मेरे लिए इज्जत है, प्यार है, और अच्छी बात है। आई थिंक कमिंग बैक टू मूवीज, आजकल फिल्मों के अलावा OTT काफ़ी छाया हुआ है, और 2 साल में तो हम सब की बड़ी मदद की। उस OTT प्लेटफॉर्म ने काफ़ी समय दिया, फिल्में दी, कंटेंट मिला, अच्छा कंटेंट मिला। आपका क्या ओपिनियन है OTT को लेके? हाउ हेल्पफुल इज दिस? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म बिकॉज इसमें अलग किस्म का कंटेंट बन सकता है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बन सकता है। आप सिनेमा में आप फिल्म बनाते हैं जो 2-2.5 घंटे की होती है, OTT में या टेलीविज़न पे आप सीरीज़ बना सकते हैं जो 10 एपिसोड्स की है, 20 की है, या मल्टीपल सीजन्स की है। तो आप अलग किस्म के मटेरियल्स, अलग किस्म की कहानियाँ उठा सकते हैं जो लंबी चलती हैं। आप करने वाले हैं कुछ? अगर कुछ इंटरेस्टिंग आएगा ज़रूर मैं करूँगा। आई थिंक अच्छा, OTT से एक और चीज़ हुई है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स, क्रिएटिव लोगों को, राइटर्स, डायरेक्टर्स को, बहुत सारे लोगों को बहुत काम मिला है, बिकॉज काम बहुत बढ़ गया है। ना सिर्फ फिल्में बन रही हैं, ना सिर्फ टेलीविज़न हो रहा है, लेकिन अब नेटफ्लिक्स, Amazon और सारे प्लेटफॉर्म्स वो भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इतना काम हो रहा है तो लोगों को काम मिल रहा है। अच्छा, इससे ये भी होता है कि बहुत सारे जो एक्टर्स स्ट्रगल कर रहे थे अब उनको जल्दी से काम मिल रहा है। सो द लॉट ऑफ पीपल हु आर नाउ गेटिंग वर्क, व्हिच इज़ वेरी गुड। आई थिंक इससे अच्छी बात है, इट विल थ्रो अप फ्रेश टैलेंट। एक्चुअली मैं इस चीज़ को अलग नहीं देखता हूँ। वो कंटेंट इज कंटेंट, कहानी है। आप उसको यहाँ देखें, वहाँ देखें, आप किताब में पढ़ें, आप किसी पेंटिंग में कहानी देख लें, आपको ही गाने में कहानी मिल जाए आपको। एक अंतर है आमिर, जो मुझे लगता है एज अ व्यूअर, क्योंकि हम तो बनाते नहीं हैं, देखते हैं। जब आप फिल्में करते हैं तो आपको एक सेंसर सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। जब आप OTT करते हैं तो वो दायरा खत्म हो जाता है, और फिर भाषा, विजुअल्स। ऐसी बात है? इज इट सो? OTT में सेंसर नहीं होता है?
अच्छा, मुझे नहीं पता था ये। आई डोंट नो, मैं ऐसा कोई कंटेंट नहीं उठा रहा हूँ जो मुझे लगे कि सेंसर होगा एंड ऑल दैट। मतलब सेंसर में प्रॉब्लम होगा। आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहुत सी सीरीज ऐसी हैं हिंदी में जो आप शायद उस पर फिल्म नहीं बना पाते या फिल्म में वो सीन नहीं रख पाते। हाँ, मतलब सिनेमा में आप कुछ चीजें नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस, बट यू कैन शो देम ऑन OTT। हाँ, इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग। वेल, आई सपोज इट्स डिफरेंट। आई मीन, आई डोंट नो वेदर इट्स गुड और बैड। देखिए, सेंसरशिप, जहाँ तक सेंसरशिप का सवाल है, आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन सेंस कि मेरा कॉन्शियंस क्या कहता है, मैं अपने देश के ऑडियंस को, बच्चों को मैं क्या दिखा रहा हूँ। वो सेंसरशिप मुझे खुद रखनी चाहिए कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या नहीं दिखा रहा हूँ। नहीं और मुझे कौन बताएगा मुझे क्या दिखाना चाहिए। पर आई एम सॉरी, मैं एक बार एक और इस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बहुत सी सीरीज, क्योंकि टीवी का घर पे लगा हुआ है, घर पे बच्चे भी हैं, मतलब आज़ाद भी है और आमिर खान भी है, और ऐसा कोई सीन आ गया है जो आप चाहते हैं कि आज़ाद ना देखे, जिसमें भाषा है, स्लैंग है, इस तरह की चीज़ें हैं, उस वक्त में क्या करना चाहिए? तब लगता है कि कहीं सेंसरशिप ठीक भी है शायद। आई एम आस्किंग यू एज अ क्रिएटिव पर्सन। हाँ, दिस इज अ टफ क्वेश्चन यार, बिकॉज एज अ पेरेंट यकीनन कुछ कंटेंट होगा जो मुझे लगे जैसे बहुत वायलेंट होगा या कुछ होगा। आई डोंट वांट चिल्ड्रन टू सी इट। मतलब मैं खुद भी बनाऊं तो आई डोंट वांट चिल्ड्रन टू सी इट। और वो कंटेंट अगर घर पे फ्रीली अवेलेबल है तो आई मीन, आई डोंट नो, उसका कुछ मैकेनिज्म। आई थिंक वो लेट नाइट कंटेंट होता है, वो उसका कुछ टाइमिंग होता है, नहीं होता है? हाँ, नेटफ्लिक्स पे तो कभी भी देख सकते हैं। हाँ, सॉरी, आई एम सो मच फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड, सॉरी। आप पढ़ते ज्यादा हैं, देखते कम हैं। हाँ, मैं देखता कम हूँ, पढ़ता ज्यादा हूँ। नहीं, लेकिन ये आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और इमीडिएटली मुझे आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि yes, as a parent, I would not like my children to see any and everything. But at the same time, as a creative person, I don't want that much restriction on me to not. So I don't know. I guess we'll have to find a balance for this. Right. I don't know the answer. Going ahead, लाल सिंह चड्ढा जो आपकी फिल्म आने वाली है, मैंने सुना ये फिल्म आप 10-15 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 14 साल हो गए, मतलब जुलाई में 14 साल पूरे होंगे। क्यों? पूरा वनवास? 14 साल का वनवास हो गया। हाँ, एक्चुअली अतुल कुलकर्णी ने जो कहानी मुझे It's based on Forrest Gump. फॉरेस्ट गंप पे बेस्ड है, जो अडेप्टेड वर्जन मुझे 14 साल पहले सुनाया था, और तब से हमारे जर्नी शुरू हुई। पहले हमको बहुत वक्त लगा राइट्स लेने में, और राइट्स लेने में कुछ 8-9 साल लग गए, 10 साल लगे, और मैं दुनिया भर घूमा हूँ राइट्स के लिए। फिर फाइनली राइट्स मिल गए, फिर क्रिएटिव प्रोसेस शुरू हुआ, और ये फिल्म है एक बहुत ही मुश्किल चैलेंजिंग फिल्म है। फिर 2 साल कोविड भी हो गया बीच में, सो इट्स टेकन अस टाइम, बट दैट्स ओके, आई डोंट माइंड एज लॉन्ग एज आई होप कि जो हम लोग बनाने चले हैं, क्योंकि एक्चुअली लाल सिंह जो है ना, मैं आपको बताऊं, वो जो कैरेक्टर है ना लाल सिंह, इतना साफ दिल इंसान, इतना उसके दिल में कोई खोट ही नहीं है। तो वो जब मैंने ये कहानी पढ़ी ना, तो मुझे इतनी इंस्पायर हुई ये कहानी। काश मेरे लाइफ में कोई ऐसा लाल सिंह होता जिसके साथ में बैठ सकता था, और वो इतना शांत, नो यू नो जजमेंट, कोई उसको बदतमीजी से भी बात कर लेगा, वो he doesn't know how to be negative, and that's a very wonderful quality, you know, and I think that is what Forrest Gump और लाल सिंह is। एक इंसान जो इतना साफ है, इतना दिल का साफ है कि वो आपका दिल जीत लेता है। एंड आई थिंक इफ वो फीलिंग जो मुझे आई थी, हम एज अ टीम हम अपनी ऑडियंस को दे पाए, तो देन आई थिंक वी सक्सीडेड, बिकॉज दैट इज अ फीलिंग विच इज वेरी कामिंग। आप थिंकर हैं, आप सोशल कॉजेस के लिए काम करते हैं। आमिर, 15 साल पहले आपने तारे ज़मीन पे डायरेक्ट की थी, 15 साल हो गए, अगली फिल्म कब आएगी जिसको डायरेक्ट कर रहे होंगे? हाँ, एक्चुअली आई लव मेकिंग फिल्म्स, मतलब being the director is something, is the space in cinema जो मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा comfortable वहाँ रहूँगा, more than as an actor. But
तारे ज़मीं पर के बाद देयर वर सो मेनी थिंग्स आई वांटेड टू डू एज एन एक्टर. मुझे लगा एज एन एक्टर आई एम ग्रोइंग अ लॉट एंड आई डोंट वांट टू कर्ब दैट. और एक दफ़ा मैं फिल्म बनाना शुरू करूँगा ना, फिर मैं एक्टिंग से हट जाऊँगा. ओके. तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा 2-3 साल और मैं एक्टिंग कर लूँ. बिकॉज एक दफ़ा मैं डायरेक्शन शुरू करूँगा, फिर मेरा जहन हट जाएगा एक्टिंग से, फिर मैं एक्टिंग दोबारा नहीं कर पाऊँगा. तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी. आज की जनरेशन में किसको डायरेक्ट करना चाहेंगे आप? ओह वाओ. एक्चुअली देयर आर सम अमेजिंग एक्टर्स जो मैं देखता हूँ. किरण जी एक फिल्म बना रही हैं, उसमें एक लड़का है स्पर्श. इतना बेहतरीन एक्टर है वो, इतना बेहतरीन एक्टर है वो. और मैं देखता हूँ ये अपनी पहली दूसरी जमतारा में था, ही वॉज इन जमतारा. इतना मतलब मैं सोचता हूँ जब मैं उसकी एज का था, मैं इतना नहीं एक्टिंग के बारे में इतनी समझ मेरी थी नहीं. तो आज की जनरेशन जो है वो दे मच शार्प. एक लड़का है, उसका नाम है आई थिंक विशाल जेठवा. उसने मर्रानी 2 में विलन का रोल किया था. सुपर्ब एक्टर. ये सच यंग एक्टर्स, इट्स सो गुड, एक्सीलेंट एक्टर्स. जो दो आपने नाम लिए जी. ये दोनों बॉलीवुड के बाहर के लोग हैं. हैं? मतलब नहीं मतलब एक तो जमतारा में है. मतलब इनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है. आई मीन टू से दैट फैमिली हिस्ट्री. लाइक बॉलीवुड में आजकल एक अच्छा, कहानी अच्छा, शुरू हाँ, हो गई हाँ, ना, हाँ, नहीं, family राजनीति history में नहीं। परिवारवाद, जी, जी, बॉलीवुड जी। में नेपोटिज्म. हाँ, फैमिली हिस्ट्री नहीं उनकी. राइट. हाँ. तो आपको लगता है कि जो बॉलीवुड में के घर के बच्चे होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है? एक्चुअली नेपोटिज्म के बारे में मुझे 2-3 चीजें बोलनी. एक तो मुझे ये बोलना है कि मैं एक चीज डिस्क्राइब करता हूं आपको, आप मुझे बताइए वो नेपोटिज्म है कि नहीं. आप माँ बाप हैं, आपका एक बच्चा है, उसको आप स्कूल भेजते हैं, बड़ा करते हैं, जैसे बेहतर आप उसको ज़िंदगी दे सकें आप देते हैं. फिर अल्टीमेटली वो काम शुरू करता है और बोलता है कि पापा आप डॉक्टर हो, मुझे भी डॉक्टर बनना है. तो आप क्या बोलोगे वो बेटे को? नहीं मैं डॉक्टर हूँ, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते. ऐसे तो नहीं बोल सकते ना. हम बच्चे को बोलेंगे जो बनना है बनो भाई, और आप जो भी चुनोगे हम आपको हेल्प करेंगे. हर पेरेंट वो अपने बच्चे को बोलेगा कि भाई आपको जो करना है हम हेल्प करेंगे वहाँ करने के लिए. इज दिस नेपोटिज्म? नेपोटिज्म वहां आता है आमिर. नहीं मैं पूछ रहा हूँ, तो आप यस और नो बोल सकते हैं. नहीं. जब बाहर से आंसर इन यस एंड नो. बाहर से आने वाला कोई आदमी बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश करे और उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी की जाए, अलग अलग कैंप्स, वो नेपोटिज्म नहीं है, वो तो उसको ये लगता है कि बुरा बिहेवियर है. वो बुरा बिहेवियर है और वो बेवकूफ़ी का बिहेवियर है. क्योंकि आप टैलेंटेड आदमी को अपनी फिल्म में नहीं रहे, उसको ले रहे हैं जो टैलेंटेड नहीं है. तो आप फिर आपकी फिल्में कहाँ तक पहुँचेंगी ये आप समझ रहे हो. तो वो बिहेवियर वो आपको ही आके काटेगा अल्टीमेटली. अगर आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो जो आपकी फिल्म के लिए ठीक नहीं है, तो वो आई डोंट नो व्हेदर आई शुड से दिस, वो नेपोटिज्म नहीं है, वो एक किस्म की बेवकूफ़ी है कि आप उसको ले रहे हो जो काम ठीक नहीं जानता है और उसको छोड़ रहे हो जो काम जानता है. उसको मैं नेपोटिज्म नहीं बोलता हूँ, मैं उसको बेवकूफ़ी बोलता हूँ. एट द एंड ऑफ द डे अगर बॉलीवुड का बच्चा है, मैं आपको 2 अपनी एग्जांपल देता हूँ. मेरी एक बहन है, उनका नाम है निखत. आप लोगों ने सुना है उनका नाम निखत? वो फिल्मों में वो भी एक्टर हैं, आप लोगों को पता है? चैलेंज देता हूँ, किसी को नहीं पता होगा. मेरी रियल सिस्टर है निखत खान हेगडे. She's married to Santosh Hegde. She's an actress. She does television. Nobody knows she's my sister. Not even the people casting her. मेरा बेटा है जुनैद, उसने अभी पहली फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की है. इससे पहले वो 15 दफा रिजेक्ट हुआ है क्योंकि वो अलग अलग जगह एक्टिंग थिएटर सीखने के बाद वो अलग अलग जगह गया काम मांगने. मुझसे नहीं मांगा काम और ना मैंने उसको बोला मैं काम दूंगा. वो गया कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिसेज में और वो बाहर वेट करता था. जब उसको चांस मिलता था वो ऑडिशन देता था. ऑडिशन देके वो फेल होता था. उसको कोई रोल नहीं मिला. अल्टीमेटली एक रोल उसको मिल गया. अब वो मेरा बेटा है, मैं 10 जगह फोन कर सकता था. मेरी ये पर्सनल बिलीफ है कि अगर आप काम जानते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप काम नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी हाथ पांव मार लीजिए, कुछ नहीं होगा. आप किसके बेटे हैं, किसके बेटी है, जितना हाथ पांव मारना है मान लीजिए, कुछ नहीं होगा. बिल्कुल. सो दैट इज व्हाट आई बिलीव. यू हैव टू मेक इट ऑन योर ओन एंड फाइंड योर ओन जर्नी. एंड बट एज अ पेरेंट आई विल ऑलवेज वांट टू हेल्प माय चाइल्ड. अगर आप वो बोल रहे हो नेपोटिज्म है, तो फिर मैं कर रहा हूँ नेपोटिज्म, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हेल्प करूंगा लाइक एवरी पेरेंट. हर माँ बाप अपने बच्चों को हेल्प करना चाहेगा इन अ रीजनेबल वे. अगर कोई फिल्म मैं बना रहा हूँ जिसमें मुझे लगे कि जुनैद अच्छा काम करेगा, अब चूंकि वो मेरा बेटा है, मैं उसको ना लूँ
ये भी जाती हो जाएगी, क्योंकि मैं हमेशा अपने काम से सच्चाई करना चाहूंगा. तो आई वांट टू बी ऑनेस्ट टू माय वर्क, एंड इफ आई फील ही इज करेक्ट फॉर द रोल, देन आई वुड रादर टेक हिम एंड नॉट समबडी एल्स. बट एज इट हैपेंस, अप टिल नाउ आई हैव नॉट. मुझे ऐसा क्यों लगा कि पहले सवाल से आते आते अब आखिर में कि आमिर खान अपने बेटे जुनैद के लिए जगह बना रहे हैं कि आओ बेटा पैर जमाओ इंडस्ट्री में, मैं अब बाहर निकल रहा हूँ, ओह, नहीं, अब नहीं, मैं नहीं। डायरेक्ट करूंगा, अब मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूँ. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. मैं तो कंपटीशन होगा घर के अंदर एक साथ? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं एक्टिंग को कंपटीशन देखते ही नहीं हूँ. पता नहीं लोग इसको कंपटीशन देखते हैं. मैं बाकी एक्टरों की फिल्में देखता हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती हैं. मैंने मुझे लगता है कि वो रोल मैं कभी नहीं कर पाता. संजय दत्त ने जो रोल किया है मुन्ना भाई में, फॉर एग्जाम्पल, संजय दत्त ने जो रोल किया है मुन्ना भाई में, मैं कोई उस किस्म की पर्सनालिटी, मैं वो क्वालिटी उस फिल्म में ला ही नहीं सकता. तो वो देख के मैं खुश होता हूँ, और मुझे मैं समझ रहा हूँ मैं वो नहीं कर पाऊंगा. बट ठीक है, व्हाई शुड आई कम्पीट विद हिम? वो अच्छा काम कर रहा है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? अच्छा लगना चाहिए ना. मैंने पैसे दिए, टिकट खरीदे, मेरे को मजा आया तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, बुरा क्यों लगेगा? ऐसा कोई रोल जो आप करना चाहते हैं, ड्रीम रोल आपके लिए, जो आपने? एक्चुअली ड्रीम रोल, बहुत सारे पर्सनालिटीज रहे हैं हमारी हिस्ट्री में, उन पे अगर कभी बायोपिक बने तो मैं करना चाहूँगा. ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं, लेकिन मैं एक्चुअली ऐसे काम नहीं करता हूँ. आई डोंट वर्क लाइक दैट. आई फील कि फिल्म मेकिंग इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस. एक लेखक के जहन से एक कहानी आती है जो वो लिखता है, और वो लिखते लिखते वो चीज़ आगे बढ़ती है. एक डायरेक्टर सुनता है, प्रोड्यूसर सुनता है, वो जुड़ते हैं, एक्टर सुनता है, वो जुड़ता है, एक्ट्रेस, यू नो, इट्स लाइक अ थिंग दैट हैपेंस ऑर्गेनिकली.